आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही हो। मैं हूँ इस वक्त ऑटो में और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और इस वक्त है हम अंधेरी में। हम दोनों हैं साथ में और पीछे हमारा पूरा सामान है क्योंकि हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से हम कहाँ जाने वाले हैं? एयरपोर्ट से हम लोग जाएंगे तो हम जा रहे हैं जमशेदपुर। एक्चुअली हम अपने घर जा रहे हैं फाइनली आफ्टर 6 मंथ। सो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो अभी जल्दी से पहले पहुँचेंगे एयरपोर्ट, फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट है। फ़्लाइट एक्चुअली 4 बजे की है और अभी ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। तो एयरपोर्ट 2 घंटे पहले ऑलमोस्ट जाना ही रहता है, तो हम बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। और हमें अपने घर से यहाँ आने के लिए भी ऑलमोस्ट 2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ा है ट्रेन से, क्योंकि पहले जहाँ हम रहते थे वो यहाँ से अंधेरी से सिर्फ 1 घंटे था। मतलब एयरपोर्ट पहले सामने था बट अब एयरपोर्ट थोड़ा दूर हो चुका है। तो अभी हमें वहाँ से आने में अंधेरी 2 घंटे लगा है और एयरपोर्ट अंधेरी में ही है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं और अब हम जाएंगे एयरपोर्ट में। तो वहाँ से फिर हम लेंगे फ़्लाइट। मैं मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद आपसे। सो गाइज़, हम आ चुके हैं अंदर एयरपोर्ट में और अब हम जाके अंदर चेकिंग करेंगे। और मेरे पति देव दोनों बैग्स लेके रखे, मेरे को एक भी नहीं देते पकड़ने। सो गाइज़, हमारा चेक इन हो चुका है और चेक इन के टाइम पे एक्चुअली मेरे हैंड बैग में पाउडर का डब्बा था, उन्होंने वो ले लिया और वो लेके रख लिए, वो दे भी नहीं रहा है। एनीवे, मुझे पता नहीं था वरना मैं लेकर नहीं आती। एंड सेकंड थिंग, एक और प्रॉब्लम हो चुका है हमारे जो बैग में, यानी कि हमारे ट्रॉली बैग में, सूटकेस में बेसिकली गन थे, मतलब टॉय गन थे जो कि मैं बच्चों के लिए लेकर जा रही थी, गिफ्ट करने के लिए उनके लिए था। बट अभी प्रॉब्लम हो गया है कि वो बोल रहे हैं कि वो टॉय गन भी हम लेके नहीं जा सकते हैं, जबकि उनको मतलब बैग स्कैन हुआ तो उसमें उनको गन का सेप आया, तो उन्होंने हमें बुलाया है। एक्चुअली एक ही पर्सन जा सकते थे सिक्योरिटी से बात करने के लिए, तो वो गए हुए हैं सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करने के लिए। होपफुली उन्हें गन ले जाने को मिले, बट पता नहीं अगर वो भी गन अगर वो रख लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से लिया था बच्चों के लिए। अभी देखते हैं कि वो ले जाने के लिए मिलता है या नहीं हमें, अभी वो आएंगे तो पता चलेगा। घर जाने की खुशी। सो गाइस, हम फाइनली फ़्लाइट में आके बैठ चुके हैं एंड लकीली हमें गन, मतलब जो बंदूक था खिलौना, वो लाने के लिए मिल गया। सो हम फ्लाइट में आके बैठ चुके हैं एंड कल दिवाली थी एंड दिवाली के सेकेंड डे ही आज ही हमें निकलना था घर के लिए। सो रात में सोते सोते ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे और अभी मुझे बहुत नींद आ रही, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ चुकी थी, क्योंकि पैकिंग करना बाकी था। तो बिल्कुल 2 घंटे की नींद हुई है। सो ये तो नेक पिलो लगा के ऑलरेडी बेड के साथ ही सोने लगे। मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊँगी और कहीं का व्यू एंजॉय करेंगे, मज़ा आता है। और आज भी मुझे ये विंडो सीट ही मिला है। सो हम विंडो सीट के पास बैठ के व्यू एंजॉय करने वाले हैं। एंड जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करती हूँ ना, मैं इधर ही बैठती हूँ विंडो सीट पे, और ये हमेशा बेचारे यहाँ बैठते हैं, मुझे मज़ा आता है। सो अभी फ़्लाइट को टेक ऑफ होने में 5 मिनट है। जैसे टेक ऑफ होगा मैं व्यू एंजॉय करूँगी, दैन फिर मैं भी सो जाऊँगी। और हमारा एक्चुअली लेआउट है, तो यहाँ से हम पहले बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर से फिर हमें दूसरी फ़्लाइट लेनी है, फिर हम कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से फिर हम जमशेदपुर जाएंगे। तो ऑलमोस्ट पूरा 24 घंटे का ट्रैवल है। सो जल्दी से घर पहुँचे एंड सबसे मिले, बहुत एक्साइटेड है हम दोनों ही मिलने के लिए सबसे। सो या गाइस, पहले मैं इंजॉय करूँगी व्यू, फिर मैं शेयर भी ज़रूर करूँगी इस ब्लॉग में। कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींच पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं। तो प्लीज रीड आवर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन।
फर्स्ट टाइम है जो इतना टर्बुलेंस हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है। मेरे को समझ नहीं हंसे कि रो। अरे नहीं यार, आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब फ्लाइट पे बैठ ही गए तो क्या ही कर सकते। सच में जब फ्लाइट में बैठ गए तो क्या ही कर सकते। अभी ठीक है, मौसम अच्छा है बट पता नहीं इतना टर्बुलेंस क्यों आ रहा है। 2 मिनट के लिए तो इतना ज़्यादा हिल रहा था, हम डर गए थे। अभी ठीक है, अभी मौसम अच्छा है इस तरफ का। देखिए इधर अच्छा मौसम है, धूप है, हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। सो गाइस, हमने बनाना चिप्स खा लिया और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, मतलब हम दोनों ही सो जाएंगे और हम मिलते हैं लैंड करने के बाद। हमारी शाम की फ़्लाइट थी तो ऑलमोस्ट रात हो चुका था पहुंचते पहुंचते, एंड हमारा कनेक्टेड फ़्लाइट था तो पहले हम बैंगलोर जा रहे थे, फिर वहां से हमें दूसरी फ़्लाइट लेनी थी। कितना सुंदर लग रहा है ना लाइट। हाँ, ये दिवाली है ना अभी, इसी वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पूरा लाइट्स लगा हुआ है हर जगह, ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा है। आई थिंक ये रात का मेरा पहला फ़्लाइट है, वरना सारा मॉर्निंग का ही था इससे पहले जितना ट्रैवल किया है। बैंगलोर एयरपोर्ट है ना, अभी बैंगलोर एयरपोर्ट लैंड करेंगे। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। आई डोंट नो कैमरा में कितना कैप्चर हो पा रहा है, बट सामने से बहुत सुंदर व्यू है। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बैंगलोर, हम लैंड कर चुके हैं और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचते ही हम सबसे पहले गए थे लाउंज में और हमने किया डिनर। बहुत ही अच्छा लाउंज था और बहुत ही सुंदर यहाँ का एम्बियंस था। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिनर किया एंड डिनर करने के बाद फिर हम जाते हैं अपनी दूसरी फ़्लाइट लेने के लिए, जो कि थोड़ी डिले थी। सो गाइस, अभी हम हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे, हमारा ये कनेक्टिंग फ़्लाइट था। सो इस वक्त हम बैठे हुए हैं बैंगलोर के एयरपोर्ट पे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहुँचे और हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमने लाउंज में जाके बहुत अच्छे से पूरा खाया, डिनर हो गया हमारा। डिनर के बाद हम यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। आई थिंक हाफ़ एन आवर हमें वेट करना पड़ेगा, देन इसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट है। देन हम फ़्लाइट लेंगे यहाँ से, बैंगलोर से हम जाएंगे कोलकाता। सो थोड़ी देर में यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। एंड बैंगलोर मैं पहली बार आई हूँ, यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड बैंगलोर में मेरी ननद रहती है, मतलब दीदी रहती है। सो एक्चुअली टाइम होता तो हम उनसे ज़रूर मिलने जाते, बट टाइम नहीं है। सो कभी हम बैंगलोर आएंगे और घूमेंगे साथ में। ये एक्चुअली बैंगलोर बहुत बार आ चुके हैं, बट मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। सो अच्छा लग रहा है, अच्छा एयरपोर्ट है यहाँ का भी। सो अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे, दैन इसके बाद फिर हम जाएंगे फ़्लाइट में। एंड कोलकाता पहुँचते पहुँचते आई थिंक रात के 12:30-1 बज जाएगा। वहाँ से फिर हम लेंगे ट्रेन, देन फिर हम जाएंगे जमशेदपुर। सो यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ एक्चुअली, मुझे नींद आ रहा है क्योंकि कल दिवाली थी एंड दिवाली के आज नेक्स्ट डे हमने फ़्लाइट लिया है जाने के लिए घर पे। और कल भी हम एक्चुअली सोए ही नहीं थे रात में, बहुत लेट हो गया था दिवाली पटाखा जलाते जलाते, ऑलमोस्ट बहुत रात 2-2:30 बजे तो हम सोने गए थे और सुबह भी जल्दी उठना था। सो नींद नहीं हुई और अभी इतने अच्छे से जब हमने डिनर कर लिया ना, इतना नींद आ रहा है। सो अभी जस्ट फ़्लाइट लेंगे एंड फ़्लाइट आई थिंक 2.5 घंटे का है। सो मैं प्रॉपर 2.5 घंटे सोने वाली हूँ अभी जाके बस। ये है हमारी दूसरी फ़्लाइट और पहली बार मुझे विंडो सीट नहीं मिला है और मैंने विंडो सीट एक्चुअली लिया भी नहीं क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ सोना है। तो आज मैं इस तरफ बैठी हूँ और अभी मैं बस सोने वाली हूँ। आधे नींद में है, 12 बजे हम लोग तो बहुत अच्छे से सो गए थे। सो गाइस, हम आके बैठ चुके हैं ट्रेन में और यहाँ पे हम कोलकाता पहुँचे थे ऑलमोस्ट रात के 1 बजे। 1 बजे हमारी लैंडिंग हुई थी एंड देन इसके बाद फिर हम आए थे हावड़ा स्टेशन।
यानी कि कोलकाता स्टेशन हम आए थे और स्टेशन में आके फिर यहाँ पे हमने वेटिंग रूम लिया था और वेटिंग रूम में हम सो गए थे थोड़ी देर। एक्चुअली मैं थोड़ी देर सो गई थी, ये बिल्कुल भी नहीं सोए थे। और क्योंकि हमारी जो ट्रेन है यहाँ से कोलकाता से जमशेदपुर वो है और 5:45 बजे, यानी कि अभी आधे घंटे में ट्रेन स्टार्ट होगी। और हम यहाँ पहुँचे थे ऑलमोस्ट 1 बजे और यहाँ स्टेशन आते आते हमें 1 घंटे लग गए थे, यानी कि 2 बजे हम यहाँ स्टेशन पहुँचे थे कोलकाता। और यहाँ से कोई भी ट्रेन ही नहीं थी, एक भी ट्रेन नहीं थी कि हम लेके जा सके। सीधा 5:45 बजे पहली ट्रेन थी, तो इसलिए हमें वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा था। और अभी हम यहाँ से जाएंगे कोलकाता टू जमशेदपुर बाय ट्रेन। अगर जमशेदपुर में डायरेक्ट फ़्लाइट होती तो इतना मतलब ट्रैवल करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम जमशेदपुर ही जाते, बट ऐसा जमशेदपुर में है ही नहीं, तो पहले हमें कोलकाता या फिर रांची आना पड़ता है, फिर यहाँ से हमें जाना पड़ता है। सो फाइनली हम आके बैठ चुके हैं और मैं बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली नींद ही पूरा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से और ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, फाइनली हम आई थिंक 5 घंटे यहाँ से लगेगा कोलकाता टू जमशेदपुर। घर जाके बस सोने वाले हैं, हम रिलैक्स करने वाले हैं। सो बस वेट करें कि जल्दी से ट्रेन स्टार्ट हो। एंड गाइस, इस ब्लॉग को यही मैं एंड करती हूँ। न्यू ब्लॉग स्टार्ट होगा कल, मैं उसे पोस्ट करूँगी और ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे मैं यही एंड करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉच करिएगा। एंड मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।